नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी सर्दी जुकाम एलर्जी की समस्या है, नज़ले की समस्या है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो आज हम सीखेंगे जल नीति। तो ये बिगिनर के लिए वीडियो होने वाला है, कैसे इसको करें और इसके साथ साथ इसके क्या लाभ है और क्या इसकी सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए इसको करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल नीति है क्या। जल नीति एक हठ योग की एक शुद्धि प्रक्रिया है जिसमें हम थोड़ा नमकीन पानी लेते हैं, उसे एक नाक से अंदर गुजारते हैं और दूसरे नाक से उसको पानी को बाहर निकालते हैं। तो इससे होता है कि नाक के रास्ते जो जितनी भी गंदगी है, धूल कण है, जो एलर्जी है या कोई बलगम अगर म्यूकस वगैरह अगर अंदर इकट्ठा हुआ है तो वो बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है, उससे हमें सांस लेने में आसानी होती है, ब्रीदिंग लेवल इसमें इन्हांस होता है हमारा। तो जल नीति के फ़ायदे क्या है। किसी को सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इसका नियमित रूप से हम जल नीति को कर सकते हैं। सर्दी जुकाम जिसको ज़्यादा रहता है या ज़्यादा नाक में बलगम बना रहता है और एलर्जी की समस्या अगर किसी को ज़्यादा है तो उस केस में हम जल नीति को कर सकते हैं, उसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब जल नीति करने से सांस की नलिका जो साफ़ हो जाती है और इससे अगर हम ध्यान या प्राणायाम जो करते हैं उसमें हमें काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जो श्वास का लेवल बहुत उसमें सुधार हो जाता है हमारा सांस लेने में। पर यह क्रिया जो है सुबह खाली पेट ही की जाती है। तो जल नीति के लिए हमें एक लोटा गुनगुना पानी और चुटकी भर कुछ नमक चाहिए जो उसके अंदर मिलाना है। और पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि नाक में जलन करे। हम पानी को, जैसे मैं भी बताऊंगा आपको दिखा के, उल्टी स्किन पे ऐसे गिरा करके देखेंगे कि अगर वो हमें अच्छा लग रहा है यहाँ का टेम्परेचर तो उतना ही गर्म लें पानी। नमक भी ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे हम, लगभग 1 लीटर के हिसाब से हम आधा या पौना चम्मच उसके अंदर नमक डालेंगे। अब अगला आता है कि जल नीति कैसे करें। तो जल नीति करने के लिए जो हमें गर्म पानी की आवश्यकता चाहिए, कुछ नमक जो मैंने बताया आपको, तो नमक उसमें डाल करके उसको अच्छे से घोल लें पानी में। घोलने के बाद उसे ज़रूर छान लें, क्योंकि कई बार बाल या ऐसा कुछ कण होते हैं जो हमारे इस पानी में आ जाते हैं। और ये लोटा जो है ये है प्लास्टिक का लोटा है। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस प्लास्टिक का लोटे को यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो नोज़ल होती है वो अंदर लगती नहीं। जो स्टील का या फिर कोई तांबे का लोटा हो तो उसकी नोज़ल अंदर चुभती है, तो कई बार ब्लड आने की संभावना रह जाती है। और एक हमें ये कपड़ा भी चाहिए, ताकि बीच में थोड़ा ना, इसका लास्ट में बताऊँगा कि कपड़े का क्या यूज़ होगा। तो कपड़ा ज़रूर चाहिए हमें। तो लोटे को पकड़ने का तरीका जो होता है, लोग ऐसे पकड़ते हैं इसको, ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे नहीं पकड़ा जाता, इसको उंगलियों पे ऐसे पकड़ना है, इस तरह। जब उंगलियों पे पकड़ते हैं तो इसका जो फ्लो है वो सही जाता है नाक के अंदर। अब क्या करना है, गर्दन को थोड़ा सा आगे करना है, इस तरह गर्दन को आगे करके फिर थोड़ा सा टिल्ट करना है। तो इसको ऐसे नहीं करना कि पीछे गर्दन और यहीं से ऐसे झुका लो। यहीं से ऐसे झुकाओगे तो कान की तरफ मूव हो जाता है पानी। हालांकि वो कान में जाता नहीं, कोई खराबी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो फिर आप उठोगे बैठोगे तो एकदम से नाक से पानी निकलता है, तो थोड़ी उसमें दिक्कत होती है। तो कुछ इस तरह करके आगे की ओर गर्दन और नोजल को इसको एक नोस्टो में डालेंगे और मुंह खुला रखेंगे, ध्यान रखेंगे, मुंह खुला रख के सांस लेते रहेगा मुंह से, और इस तरह। तो नाक में से कुछ भी निकले वो बाहर ही निकालना है हमें। इसको करते रह, ऐसे अंदर की ओर खींचना नहीं है, पानी को नहीं खींचना, कुछ भी अंदर जो भी निकले वो सारा बाहर। शुरू में से जब नाक में से पानी निकालते कई बार मुंह से भी पानी आता है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस नहीं है बिगिनर के लिए, प्रैक्टिस नहीं होती बिगिनर की, तो मुंह से भी पानी आता है। तो उसमें इतना ध्यान मत दीजिए, वो आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरी पूरी धार बन रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी भी पूरी धार बने। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी तो ये आपको अभ्यास में आ जाएगा। तो अब मैंने बताया कि इस कपड़े का क्या यूज़ है। तो कपड़े का अभी जैसे मैंने कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि पानी अंदर ना हो। तो हम इसको इस क्रिया उसे चेक, अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ, इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह माथे को थपथपाना है, चेहरे को थपथपाना है, फिर नाक पे एक उंगली रख के इसको लंबा लंबा ऐसे करना है और नाक को पोंछना है। फिर से मैं ये क्रिया ज़रूर करनी है इसके बाद, क्योंकि कई बार हमारा जो है अंदर पानी रह जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी जो बाहर निकल जाता है इस तरह। उसको बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं करना, हमने आराम आराम से करना है। और 20-25 हम कपालभाति का स्ट्रोक भी लगा सकते हैं हम आराम से सुखासन में बैठ के इसके करने के बाद। तो ये करते समय घबराने की कोई बात नहीं होती, धीरे धीरे करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। अगर आपके नासिका से पानी बाहर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करें, अगले दिन ट्राई करें, रोज़ इसको करते रहें ट्राई। तो अगर हमारा नाक पूरी तरह से बंद है तो इस अभ्यास को ना करें, और कान में अगर कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है तो इस अभ्यास को ना करें। बहुत ज़्यादा सर्दी में इस क्रिया को ना करें। अगर बच्चों को ये क्रिया करवाते हैं तो किसी की देख रेख में या किसी जो योग विशेषज्ञ है उसकी देख रेख में ही करवाएं बच्चों। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ये कितनी बार करें हफ्ते में, तो हफ्ते में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर साइनस की समस्या है तो आप इस क्रिया को रोज़ाना भी कर सकते हो, लेकिन उसका करने का जो बेस्ट जो टाइमिंग है सुबह का है, क्योंकि सुबह हमारा जो म्यूकस अंदर जमा होता है और बाकी चीज़ें जो है गड़बड़ करती है सुबह, तो उसके लिए सुबह का समय सबसे इसमें बढ़िया बताते हैं। तो ये थी जलनेती क्रिया। तो अगर आप में से कोई जलनेती क्रिया सीखना चाहता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और इसकी आपको इसको लेकर कोई राय है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।